आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर क्लासेस में 3 से 4 ही टॉपर्स होते हैं और बाकी के एवरेज या फिर एवरेज से भी थोड़ा कम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉपर्स में ऐसी क्या बात होती है जो कि उन्हें थोड़ा खास बनाती है और उनके मार्क्स हमेशा बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों आते हैं? आप बोलोगे कि ये लोग ज्यादा पढ़ते हैं इसीलिए इनके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब टॉपर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम पढ़ते हैं और उनका मार्क्स भी ज्यादा पढ़ने वालों के बराबर ही आता है। तो ऐसी क्या बात है उनमें कि जो कम पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं? ऐसे ही मैं आपको 5 टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप भी कम समय में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर पाओगे और एग्जाम्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डोंट कम्पीट विद एनीवन। आपके कुछ दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो कि एक दूसरे के कंपटीशन में आकर ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते होंगे। जैसे महेश अगर 8-8 घंटे पढ़ रहा है तो सुरेश भी 8 घंटे या फिर उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे नंबर महेश से ज्यादा आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। महेश जो कि 8-8 घंटे पहले से ही पढ़ रहा था, उसकी हैबिट उसी हिसाब से बन चुकी होती है जिससे उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सुरेश 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी हैबिट ना बन पाने के कारण अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों से खिलवाड़ कर बैठता है। तो कभी भी किसी की नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब लोगों की मेंटल मानसिक एज अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो इसीलिए जितना आपको पर्याप्त लगे उतना ही पढ़ें, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। नंबर 4, डोंट बी ए टू। कुछ स्टूडेंट 8-8 घंटे पढ़ते तो हैं और उन्हें याद भी अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन वो वही चीजें 1 से 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं और फिर उन्हें लो मार्क्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी एक टॉपर स्टूडेंट बनना है जिससे आप वही चीजें कई दिनों तक याद रख सको और उन कॉन्सेप्ट को भी ना भूलो, आपको भी एक सही स्टडी अप्रोच को चूज करने की जरूरत है। अब एक सही स्टडी अप्रोच क्या होता है? तो एक सही स्टडी अप्रोच वह होता है जिसमें आप कम समय में ही काफी अच्छी ज्यादा नॉलेज गेन कर पाते हो। यानी कि जो चीजें आपको पढ़ने में 8 घंटे लग रहे थे वही चीजें आप 3 से 4 घंटे में कर पा रहे हो। ऐसी टेक्निक को एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं। और वहीं एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा पैसिव टेक्निक का यूज करता है, जिसे रट्टा मारना भी कहा जाता है, जिससे चीजें आपको याद तो हो जाती हैं लेकिन आप जल्दी उसे भूल जाते। तो हमेशा आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक को ही फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर फोकस करते हो, ना कि रट्टा मारने पर। नंबर 3, टाइमिंग। आपने भी अपने पेरेंट्स और टीचर से ये बात तो सुनी होगी कि सुबह सुबह 4 बजे उठकर हमें पढ़ना चाहिए, जिससे चीजें हमें याद होने में आसानी होती हैं। लेकिन क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं। सच बता दूं तो आपको उसी टाइम पर पढ़ना चाहिए जिस टाइम पर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, वरना किसी दूसरे की बातों में आकर 3 से 4 बजे पढ़ना तो शुरू कर दोगे और दूसरे दिन स्कूल या फिर कॉलेज में झपकियां लेते फिरते रहोगे तो इसका क्या फायदा होगा? तो इसीलिए आपको उसी टाइम पर स्टडी करनी चाहिए जिस टाइम पर आपको लगे कि हाँ ये मेरे पढ़ने का बेस्ट समय है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा और आप पूरे दिन फ्रेश भी महसूस करोगे। नंबर 2, प्रैक्टिस। किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें उस काम के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस आता है प्रैक्टिस से। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा उस काम में आप अच्छे होते चले जाओगे। सुना तो होगा ही, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सिंपल सा फंडा है। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी टॉप करो तो आज ही आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करो और उस टाइम पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जिससे आपके अंदर भी गजब का एक्सपीरियंस बूस्ट होगा। नंबर 1, राइटिंग स्किल। इमेजिन कीजिए राम और श्याम 2 दोस्त हैं जिन्हें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में बराबर की नॉलेज है और इनकी मेमोरी पावर भी सेम है, लेकिन एग्जाम्स में राम के मार्क्स श्याम से बेटर आ जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि राम की आंसर प्रेजेंटेशन स्किल श्याम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर थी, क्योंकि जिसने भी इनकी कॉपियां चेक की उसने केवल कॉपी लिखने के तरीके पर फोकस किया और राम का तरीका बेटर होने के कारण उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिले। आपको भी अपनी राइटिंग स्किल पर फोकस करना चाहिए और कॉपी लिखने के तरीके को सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको पहले दिन से ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।